परम शांति। परम शांति। सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ ज्योति प्रकाश भाई है और आज वो अपना ज्ञान का इंट्रोडक्शन भी देने वाले हैं, अपना भी इंट्रोडक्शन देने वाले हैं और हमें आज 14 लोगों के बारे में भी बताने वाले हैं। तो स्वागत है ज्योति प्रकाश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद परम शांति शो पे आने के लिए। मैं ज्योति प्रकाश, हम ज्ञान में तो करीब 7 साल से हैं। 2016 से ज्ञान से जुड़ा हुए हैं और मेरा ऐसे मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है। और ऐसे मैं आध्यात्मिकता में तो मेरा जो खोज था वो तो बहुत ही बचपन से ही था। मतलब इतना इंटेंस नहीं था, मतलब तब तो ज्ञान इतना नहीं था, लेकिन क्यूरियोसिटी बहुत था कि भगवान कौन है, क्या है सृष्टि, जैसे सबके मन में रहता था। लेकिन जैसे हमारा पढ़ाई होते रहा, बड़े होते गए, तो धीरे धीरे मतलब वो जो है ना, बुद्धि ज़्यादा काम करने लगा। तो बुद्धि जैसे काम करने लगा तो ये जो ट्रेडिशंस को बहुत क्वेश्चन होने लगा कि हम जो पूजा कर रहे हैं, जो भक्ति मार्ग में जो कर रहे हैं, इससे सच में कुछ मिलेगा क्या। तो कभी कभी वो सब चीज़ें ऐसा लगता था कि ये सब फेक है, क्या मिल रहा है इससे, कुछ मिल नहीं रहा है। तो फिर धीरे धीरे हमने पढ़ाई भी शुरू की, जो मतलब भगवत गीता और डिफरेंट लिटरेचर, डिफरेंट धर्म का लिटरेचर भी पढ़ाई शुरू किया। उसमें ट्रूथ क्या है वो भी, जैसे टीवी में जो भी आते थे डिफरेंट डिफरेंट जो मैसेज जो आते थे गुरु, उनका भी सुनने लगे, लेकिन किसी में वो ट्रूथ समझ में नहीं आता था। और जो हमारे जो सनातन धर्म में भी जो ग्रंथ है, वो ग्रंथ में भी इतने क्लैरिटी नहीं है। इतने सालों से वो ग्रंथ, जैसे बाद में हमें धीरे धीरे पता चला बापूजी के ज्ञान में आने के बाद, जो इसका जो ट्रूथ, जो ओरिजिनल, जो सच्चाई पता चला धीरे धीरे, तो उस टाइम वो चीज़ पता नहीं होता था। तो कोई ग्रंथ में लिखा रहता था कि ब्रह्मा ही सृष्टि का मालिक है, कोई ग्रंथ में लिखा रहता था शिव भी सृष्टि का मालिक है। कभी कभी विष्णु को इतना ग्लोरीफाई किया जाता था कि लगता था कि विष्णु ही सब कुछ करते थे। और कभी कभी महाविष्णु का वर्ड भी आता था। तो है क्या एक्चुअली, कुछ समझ में नहीं आता था। इतना कंफ्यूजन था कि फिर हमें लगता था कि कौन ऐसे गुरु मिलेगा, कभी समझाएगा। इवन हम कभी कभी, पहले मैं जिसको फॉलो भी करता था, मैं उनको क्वेश्चन भी पूछने जाता था तो वो अवॉइड भी करते थे। तो मैं सोचा कि आंसर देगा कौन ये सब क्वेश्चन का। और क्या है कि बेसिकली आध्यात्मिक एक ऐसा चीज है, वो जब तक आपकी बुद्धि निश्चय नहीं हो जाता, फिर आपकी कोई जो जितना भी बोलते हैं ध्यान, धारणा, समाधि, ये सब बेकार चीज है। जब आपकी बुद्धि ही स्थिर नहीं हो रहा है, आपका निश्चय नहीं हो रहा है किसके ऊपर फोकस करेंगे, आपका एम क्या है, आप किस दिशा में जा रहे हैं, जब तक आपको ये पता ही नहीं चल रहा है, तो आप क्या समाधि लगाएंगे, क्या धारणा करेंगे। वही तो हाँ, एक गोल तो चाहिए। हाँ, गोल चाहिए, फिर जाके आप बोल सकते हैं ध्यान, धारणा, समाधि। जब ज्ञान ही नहीं है तो क्या ध्यान करेंगे, क्या धारणा करेंगे। यम नियम आसन कुछ है ही नहीं, तो चलो ठीक है, मतलब यम नियम आसन तो एक टाइप का एक शरीर का हो जाता है, बट ये बुद्धि का एक्सरसाइज है। जो जब धारणा, ध्यान, समाधि आ जाता है तब हम बुद्धि पे आ जाते हैं। आप यम कर लिया, मतलब आप संयम रख लिया, बट लेकिन इससे ज्ञान कहाँ मिलेगा। ये बात इससे तो ठीक है, आपके अंदर अच्छा हद की प्योरिटी आ गया, बट उसमें एक आपको एक अच्छा, आपके शरीर को अच्छा फील अच्छा होगा डेफिनेटली, बट ज्ञान कहाँ है। ज्ञान तो नहीं मिला ना। ज्ञान के लिए आपको वो सच्चाई तक पहुंचना जरूरी है, जो बुद्धि में आपको उस लेवल तक पहुंचना जरूरी है, जो धीरे धीरे हमने खोज किया। इवन मैं पर्सनली बताऊं, मैंने भगवत गीता को बहुत बार पढ़ा था। मतलब जो गोरखपुर गीता प्रेस का पब्लिकेशन है साधक संजीवनी, मैंने उसी गीता को पढ़ता था। और फिर ये जो इस्कॉन का भी गीता था वो भी पढ़ते थे। तो गीता में भी जो थे उसमें भी हमें पूरा, मतलब जो उसका एक्चुअल अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है, सबका अलग अलग व्याख्याएं था। तो ये सब में, जैसे ब्रह्मांड में इतने लोग हैं, काल की गति कैसा है, ये भागवत में है। अच्छा, तो बापूजी के ज्ञान में आके क्या मतलब आपने हाँ, ये जो सारे चीज इतना क्लैरिटी नहीं था। जैसे काल की गति क्या है, एक चैप्टर है भागवत में, लेकिन उसमें ये सब इतने डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं है जो बापूजी के ज्ञान में है। ब्रह्मांड में 14 लोक है। जैसे 14 लोक का कॉन्सेप्ट को हम समझने जाएं, तो जैसे हम बापूजी के ज्ञान में आए, जैसे हमारे शरीर है,
हमारे शरीर में स्थूल को तो हम देख पा रहे हैं, ठीक है। बट मैं किसी को बोलूंगा मेरा सूक्ष्म शरीर का फोटो लो, ले नहीं पाएगा। नहीं, मैं बोलूंगा मेरा कारण शरीर का फोटो ले लो, ले नहीं पाएगा। सही। लेकिन है मेरे शरीर में। ऐसे ब्रह्मांड में जैसे साइंस आज फोटो लेना चाहता है, फोटो वो स्थूल चीज का ले सकता है, ज्यादा से ज्यादा अग्नि तत्व का ले सकता है, जो बापूजी बोल रहे हो, जो थोड़ा रेड कलर में आ जाता है, तो उसका एक कलर है हर तत्व का। लेकिन वो उस तत्व का नहीं ले सकता कि जो बहुत सूक्ष्म है, जो कारण जगत है, उसका फोटो ले ही नहीं सकता। लेकिन वो है, जैसे हमारे शरीर में सूक्ष्म शरीर भी है, कारण शरीर भी है, महाकारण शरीर, ऐसे ब्रह्मांड में भी उसका सूक्ष्म जगत है, कारण जगत है, लेकिन उसका फोटो ले नहीं सकता अब विज्ञान। आज विज्ञान तो उतना ही ले सकता है जितना उसका जो लेंस जो भी कैप्चर कर सकता है, वो कैप्चर ही नहीं कर पाएगा, वो उसका जो फ्रीक्वेंसी को कैप्चर ही नहीं कर पाएगा। लेकिन ये चीज शास्त्र में है, लेकिन बापूजी ने उसको बहुत क्लैरिटी के साथ बताया, और समय के चक्र के साथ लिंक है। जैसे हम समय काल चक्र बोलते हैं, काल चक्र टाइम का भी हर डायमेंशन में चेंज होता जाता है। अच्छा, मेरा ये क्वेश्चन है कि 14 लोगों को अगर एक आम आदमी समझना चाहे तो आप उसको जरा डिफाइन करें कि कैसे समझ। 14 लोग जो है हमारे, जो धरती के ऊपर 7 लोक है और धरती के नीचे 7 लोक है, जिसको हम पाताल लोक बोलते हैं, जो अतल, भूतल, शीतल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल, ऐसे 7 लोग नीचे है। और ऐसे ऊपर भी जो लोग हैं, जो वर्णित है हमारे शास्त्र में भी है, और जो बापूजी के ज्ञान में उसको बहुत डिटेल में बापूजी ने बताया। इतना डिटेल में शास्त्र में नहीं है, शास्त्र में सिर्फ नाम है। और इसके ऊपर जो है महलोक, भूलोक, भूवरलोक, महलोक, जनलोक, है ना, फिर तपलोक, फिर ये जो तपलोक को ही ब्रह्मलोक बोलते हैं। जैसे भूलोक हो गया, भूलोक हमारा धरती हो गया, धरती का प्लेन को भूलोक बोलते हैं, क्योंकि ये भू मतलब भूमि, मतलब ये मिट्टी तत्व का है, इसमें मिट्टी तत्व प्रधान है, तो इसलिए इसको भूलोक बोलते हैं। भूवरलोक हो गया, जिसको हम पहले के जमाने में पितृलोक बोलते थे। फिर उसको हम ऊपर जाते हैं तो स्वर्ग लोक होते हैं, जहाँ देव देवियां रहते हैं। फिर महरलोक रहते हैं, जहाँ महर्षियां रहते हैं। फिर जनोलोक रहते हैं, जनोलोक में बहुत सारे क्रिएशन, हर धर्म का क्रिएशन है, जो हमारे बापूजी के ज्ञान में है। फिर जनोलोक के ऊपर है तपलोक, तपलोक में तपस्यारत हैं सारे आत्माएं, मतलब आत्मा की स्टेज के ऊपर लोक डिफाइन हो जाता है। फिर तपलोक है, तपलोक के ऊपर है आपका सत्यलोक, सत्यलोक को भी ब्रह्मलोक बोलते हैं। फिर ब्रह्मलोक के ऊपर आपके आ गया विष्णुलोक, विष्णुपुरी, विष्णुपुरी के ऊपर शिवपुरी आ गया, शिवपुरी के ऊपर परम धाम आ गया। ये ऐसे स्ट्रक्चर्ड है। ऐसे नीचे भी अतल, बितल, सुतल, तलातल, रसातल, महितल, पाताल, ऐसे करके ये भी 7 लोग ऐसे हैं। मुझे ये भी जानना था आपसे कि बीच में आपको रोक रहा हूँ, पर जैसे धरती पे 4 युग चलते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, तो ये 4 युग के दौरान ये 7 लोग ऊपर और 7 लोग नीचे, हाँ, इनमें क्या? हाँ, ये बापूजी ने बहुत अच्छे से समझा है। शायद ये किसी किताब में नहीं है, किसी ग्रंथ में नहीं है। ये जो युग परिवर्तन धरती के ऊपर होता है, ठीक है, और जो इस हिसाब से हम जो टाइम के देखने चलें, तो जैसे भूलोक, भूवरलोक, स्वर्गलोक, इसमें सारे टाइम डिफरेंस हो जाता है। जैसे देवता लोक मतलब स्वर्गलोक, स्वर्गलोक में एक दिन मतलब नीचे हमारे धरती लोक के ऊपर 1 साल हो जाता है। ऐसे ही हम जैसे हमारे ज्ञान में है, जो ब्रह्मलोक में 1 सेकंड धरती के ऊपर 1 लाख साल हो जाता है। तो ये तो सनातन शास्त्र में है। हाँ, लेकिन ये जो है परिवर्तन कैसे होता है, जैसे यहाँ 4 युग का परिवर्तन हो रहा है। जैसे सत्ययुग आया, फिर जैसे यहाँ सतयुग चलता है तो ऊपर क्या होता है उसमें? हाँ, ऊपर इसका कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जैसे हमारा जो कल्प प्रलय होता है, कल्प प्रलय क्या होता है कि जैसे ब्रह्मा के 1 दिन में एक कल्प प्रलय होता है, वो कल्प प्रलय में उसका इफेक्ट स्वर्गलोक तक जाता है। अच्छा। भूलोक, भूवरलोक, स्वर्गलोक, तीनों लोग उस टाइम खत्म हो जाते हैं। और उस टाइम में भी ये प्रॉब्लम, मतलब ये जो होता है परिवर्तन होता है, जैसे स्वर्ग पर भी होता है। हाँ, पृथ्वी के ऊपर तो होता ही है, वो तो हर चतुर्युग में उसका तो वो इफेक्ट तो आता ही है। लेकिन कल्प प्रलय में जैसे धरती के ऊपर तो हर बार प्रलय आता है, उसका इफेक्ट धरती के ऊपर जितने भी आत्माएं हैं उनको इफेक्ट करता है। बट स्वर्गलोक में जो देव देवियां भी है, वो कल्प प्रलय में वो भी खत्म हो जाते हैं। इवन उस टाइम मोहलक तक उसका इफेक्ट जाता है। मतलब उसका जो बापूजी जो बोलते हैं कि कालाग्नि भी जो बोलते हैं, जो उस टाइम जो टेम्परेचर होता है, जो प्रलय का जो चलता है, वो जो प्रलय का जो टेम्परेचर, जो ताप है,
वो मोहलक तक भी जाता है, मोहलक तक भी आत्माएं अफेक्टेड होते हैं। तो आत्मा की स्टेज के हिसाब से ये डिफरेंट डिफरेंट लोगों का कैटेगराइज किया गया है, और आत्मा जहाँ पर जैसा रहता है, जिस कैटेगरी का आत्मा है उस कैटेगरी का, उस क्वालिटी का वायुमंडल वहाँ रहता है। और जितना हाई लेवल की वायुमंडल रहेगा वहाँ टाइम उतना स्लो हो जाता है। और धरती के ऊपर जैसे आप सोचिए, धरती के ऊपर जब एक कल्प हो जाता है तब स्वर्ग लोक में शायद उनका मतलब शायद 1 साल होता होगा कि उनका एक मतलब एक उनका एक खत्म होता है एक बार फर्स्ट टाइम। हाँ, वो कैलकुलेशन अपने ये मल्टीवर्स वाली बुक में मल्टीवर्स वाली किताब में है, और हमारे वो वाला भी है जो अनंत कोटि ब्रह्मांड का महाकाल प्रलय, उसमें भी ये सब लिखा है। इसलिए देवताओं का एक दिन मतलब यहाँ धरती पर 1 साल हो जाता है, 1 साल हो जाता है। और वहाँ के अच्छा, आपको पुराण में भी एक जो एक कहानी भी है मुचकुंद का है। मुचकुंद जो राजा थे उसको स्वर्ग लोग गए थे, वो जो दैत्य और देवता लोगों का लड़ाई हो रहा था, तो उनको इंद्र ने बुलाया था कि देवताओं की तरफ से लड़ाई करने के लिए। उन्होंने 1 साल लड़ाई किए थे वहां पर। फिर जब वो बोलते हैं कि वो नीचे आने लगे, बोले कि वो मैं धरती के ऊपर जाऊंगा, तो वो बोले कि इंद्र ने उनको बोला कि आप कुछ भी वरदान मांगिए, क्योंकि आप हमारे लिए लड़े थे, मोक्ष के अलावा जो भी वरदान मांगने मांगिए, मोक्ष किसी का देने का कैपेसिटी नहीं है। तो मुचकुंद ने बोला कि मैं थक चुका हूँ, मेरे को वरदान दीजिए कि मैं सोऊं, मेरा नींद कोई डिस्टर्ब ना करे, मैं इतना थक चुका हूँ, और मेरा नींद को कोई भी डिस्टर्ब करेगा वो जल जाएगा, मतलब ध्वंस हो जाएगा। तो उन्होंने फिर उनकी इच्छा भी व्यक्त की कि मैं नीचे जाकर अपने परिजनों को भी मिलूं। तो इंद्र ने बोला वो पॉसिबल नहीं है, 1 साल में तो नीचे कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। जो स्वर्ग लोक में 1 साल मतलब नीचे तो कितने निकल गया होगा, क्योंकि वहाँ एक दिन, यहाँ 1 साल, तो वो कितने साल निकल गया होगा कोई पता ही नहीं है। 365 365 ईयर्स कितना होगा, बीत चुके होंगे। हाँ, कितना बीत गया होगा पता नहीं। तो इसीलिए वो जब नीचे आए तो कुछ भी नहीं मिला, लेकिन वो एक गुफा में सोए थे। तो वो तो द्वापर युग का भी कहानी है, कालियवन को मारने के लिए कृष्ण ने उनको यूज किया था। तो वो जो है वो तो पुराण में भी है, और आज के टाइम में साइंस भी इस चीज को डिटेक्ट कर रहा है कि टाइम वेरिएशन हो रहा है, जो समय का जो परिवर्तन होता रहता है हर लेयर पे। जैसे कोई अभी हम जो सैटेलाइट भी भेजते हैं ऊपर, सैटेलाइट में जो टाइम है और धरती के ऊपर टाइम में बहुत डिफरेंस रहता है, कुछ माइक्रो सेकंड में रहता है, वो कैलकुलेशन में आता है। तो इसीलिए जैसे आप ऊपर जाते हैं ग्रेविटी का इफेक्ट आता है, तो ग्रेविटी के हिसाब से आपका डायमेंशन चेंज हो जाता है, टाइम चेंज हो जाता है, वायुमंडल चेंज हो जाता है, आत्मा की क्वालिटी भी चेंज हो जाता है, सब कुछ चेंज हो जाता है। तो ऐसे ही पुराण में वो चीज था, आज साइंस भी उसको बहुत कम मतलब स्टार्टिंग फेज में है, उसको डिटेक्शन कर रहा है। तो ये 7 लोग तो है ही, और उसको विज्ञान आज नहीं तो कल उसको उन्होंने डिटेक्शन करना ही है। लेकिन आत्मा सच्चाई को जब तक नहीं जानेगा तब तक वो आपने जो साधना भी नहीं कर सकता परमात्मा प्राप्ति के लिए। तो इसीलिए जो 14 लोग को जानना बहुत जरूरी है, और इसलिए भी जरूरी है कि आत्मा 14 लोग से इस लोग को चूज क्यों किया, चूज किया या जबरदस्ती आया, उसको भी जानना जरूरी है। और वो किस लोक में जाना चाहता है तो उसकी क्या साधना करना पड़ेगा, वो जो उसकी जो गति, जो आत्मा की गति किस लोक में होना चाहिए और कैसे उस लोक में पहुंचे, उसका जो ज्ञान है हमारे बापूजी ने उस ज्ञान को दिए हैं। थोड़ा पाताल लोक और उसके बारे में बताइए कि वहाँ का जीवन कैसा होता है, कौन रहता है वहाँ? हाँ, पाताल लोक में जैसे आत्मा की क्वालिटी के ऊपर तो ही डिफरेंट लोक बना हुआ है, 14 लोक। तो जैसे हम ऊपर जाते हैं तो अच्छे क्वालिटी के आत्मा रहते हैं। अच्छे क्वालिटी मतलब क्या होता है, अच्छा बुरा का एक ही मतलब हमारे ज्ञान में जो बापूजी ने बताया कि इच्छा मात्र अविद्या, मतलब जिसकी जितनी इच्छा कम है वो उतना ऊपर चलता जाएगा, जिसकी इच्छा ज्यादा है, भोग की इच्छा ज्यादा है, वो नीचे जाते जाएगा। तो पाताल लोक में हम इसको बोलते हैं असुर या राक्षस, उसी को बोलते हैं जिसको भोग करने की अत्यंत इच्छा है और जिसको देहाभिमान बहुत है, देह के प्रति आकर्षण बहुत है और स्थूल भोग के प्रति बहुत आकर्षित है। तो उसकी भोग की इच्छाएं इतना हो जाता है, वो इच्छाएं उस आत्मा को भारी कर देते हैं, वो इतना भारी हो जाता है वो ऊपर जाने तो चांस ही नहीं है। फिर वो नीचे चलते जाते हैं, अतल, बितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल, पाताल, जैसे
नीचे की ओर, जितने इच्छा है उतने नीचे चले जाएगा। तो बोलते हैं इसको भोग योनि बोलते हैं। तो नीचे से भोग ही रहता है और कुछ नहीं रहता, और वो समय भी जाता नहीं है। मतलब उनका इच्छाएं इतना बढ़ जाता है, वो सिर्फ भोग ही करते हैं। मैं किताब में पढ़ रहा था, इतना भोग की लालसा रहता है, वो दिन भर भोग ही करते हैं और कुछ है ही नहीं। और इतना भोग करते हैं, समय जाता भी नहीं है भोग करते करते भी। तो वो मतलब एक, क्या बोलते हैं कि आत्मा की दुर्गति है, एक टाइप का बोल सकते हैं आत्मा की दुर्गति। तो आज का मनुष्य क्या कर सकता है? आज का मनुष्य का तो क्या लक्ष्य बनाए? स्वर्ग में जाए या हाँ, ऊपर जाए या तो पाताल में जाए, भोग करे, क्या करे? तो ये ज्ञान के ऊपर डिपेंड कर रहा है। क्योंकि आजकल जो आज के जो माहौल है, हम प्रैक्टिकली देखें, क्योंकि आज इंटरनेट पे, जो मीडिया पे बहुत सारे डाटा है। जो 3 टाइप के चीज़ है, एक है इंफॉर्मेशन, इन्फानेट इंफॉर्मेशन है। एक है नॉलेज, जो इंफॉर्मेशन से आपको कौन सा इंफॉर्मेशन को चूज करना पड़ेगा। यू हैव टू चूज दैट दिस इज द नॉलेज, ये जानने से मेरे को फायदा है। तो आपके पास इतने इंफॉर्मेशन से आपके लिए क्या जरूरत है, आप उतना ही सिलेक्ट कीजिए। तो वो नॉलेज हो गया। लेकिन नॉलेज होने के बाद भी वो नॉलेज को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। नॉलेज होने से भी नहीं होगा, यू हैव टू अप्लाई इट प्रैक्टिकली, तब ये विजडम में बनेगा। तो वो एक्चुअली ज्ञान है। इंफॉर्मेशन, फिर आ जाएगा नॉलेज, फिर आ जाएगा विजडम। तो ये जो आज के लोगों के पास जो इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन से लोगों के अंदर भोग की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये भी रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं कि भोग के साथ उनको कष्ट भी भुगतना पड़ रहा है और वो बंधन में आ रहे हैं। वो एक्चुअल खुशी या शांति क्या है वो जान नहीं पा रहे हैं। इसलिए वो बहुत पैसा खर्च करके कहीं घूमने जाते हैं, सोचते हैं कि हम वहाँ चले जाएंगे तो अच्छा मिलेगा। वो कभी सोचते हैं कि गुरु उनके लिए कुछ कर लेगा, डिफरेंट गुरु। आजकल देखिए स्पिरिचुअलिज्म के नाम पे सबसे ज़्यादा बड़ा बिजनेस है, क्योंकि लोगों को समझ नहीं है उनको चाहिए क्या। वो शांति के खोज में, सुख के खोज में गुरुओं के पास जाते हैं या मंदिर में जाते हैं, लेकिन उनको मिल कुछ नहीं रहा है, पैसा भी बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास इतने इन्फॉर्मेशन है, उनके अंदर इतने इच्छाएं भरा पड़ा है कि वो इच्छाओं के अंदर सुख खोज रहे हैं, इच्छाओं के अंदर शांति खोज रहे हैं, लेकिन इच्छाओं के अंदर मिलेगा नहीं। ज्ञान उनके पास है नहीं, जो सच्चा ज्ञान, जो ट्रूथ क्या है, उस चीज तक वो पहुंच नहीं पा रहे हैं। मैं बीच में यही कहना चाहता हूँ कि आजकल के दुनिया में यही बात बताई जाती है कि पहले खूब बढ़िया पढ़ो, फिर खूब पैसे कमाओ, फिर करोड़ों के मकान, बंगले, गाड़ियाँ लो, फिर उसकी लोन भरो और भरते 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 खुद ही भर जाओ। हाँ, वही हो रहा है। मतलब जो स्थूल, उनको जो एक्चुअली क्या है कि ज्ञान, जो बच्चों के पास ज्ञान माँ बाप से आता है, माँ बाप खुद अज्ञानी है, माँ बाप ही खुद ही भोग के पीछे लगे हुए हैं, तो बच्चों के पास भी वो ज्ञान ट्रांसफर नहीं हो रहा है। तो पूरा सृष्टि जो है, संसार, मतलब जो आज के टाइम में धरती के ऊपर 99.99% लोग स्थूल भोग में लगे हुए हैं। और स्थूल भोग से, स्थूल इच्छाओं से आत्मा भारी हो रहा है। आत्मा जैसे जैसे भारी हो रहा है, उनको जब दुख मिलता है तो वो गुरु के खोज में चले जाते हैं। लेकिन गुरु भी सच्चा गुरु कहाँ है? जो सच्चा गुरु उनको ज्ञान नहीं दे पा रहा है, तो कुछ टेम्पोररी उनके लिए कुछ सोल्यूशन मिल जाता है, फिर 10 दिन के बाद नया प्रॉब्लम शुरू, क्योंकि एक प्रॉब्लम के बाद नया प्रॉब्लम शुरू, फिर एक नया चक्र में फंस रहे हैं। तो उनको बाहर आने के लिए एक ही उपाय है, सच्चे ज्ञान, सच्चा ज्ञान, जो ज्ञान उसकी आत्मा की कल्याण करे। एक तो पहले उनको जो देहाभिमान से निकलना पड़ेगा, जो एटलीस्ट उनको साधारण, जो मतलब जो कॉमन मैन जो है, कॉमन मैन कुछ ना करे तो एटलीस्ट भगवत गीता को पढ़े यार, उसका जो साधारण व्याख्या भी है उसको समझने के लिए कोशिश करे, फिर बापूजी के ज्ञान में जरूर आ सकता है। क्योंकि जिसको ओरिजिनल परमात्मा, जो जैसे आप, हमारा एक वीडियो अभी रिसेंटली बना पॉडकास्ट में कि डिप्रेशन, कोई डॉक्टर डिप्रेशन को ठीक कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है, बिकॉज डॉक्टर खुद डिप्रेशन में है। क्योंकि डॉक्टर कैसे डिप्रेशन में निकलेगा? डिप्रेशन इज ए, मन की तो कोई दवाई खोजी नहीं गई है। और डिप्रेशन इज ए स्टेट ऑफ फियर, हमारे अंतकरण की एक स्टेट है। वो जो स्थिति कैसे चेंज करेगा? डॉक्टर खुद ही चेंज नहीं कर पाएगा। बहुत बढ़िया बात कही। हाँ, तो उसको चेंज करने के लिए देखिए, मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। जो अनपढ़ है वो भगवान को मानता है, मतलब उसके पास कोई ज्ञान भी नहीं है, भक्ति मार्ग में सोचिए, वो भगवान को मानता है, सोचता है कि भगवान मेरा सब ठीक कर देंगे, बराबर। वो डिप्रेशन में कभी नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? उसके अंतःकरण में एक पड़ा है डाटा कि भगवान सब ठीक कर देंगे, भगवान को मान रहा है।
तो वो कभी डिप्रेशन में नहीं जाएगा। डिप्रेशन में जाता कौन है? जो भगवान को नहीं मान रहा है। आप देखिए, क्योंकि वो उसके पास सोल्यूशन कुछ नहीं है। सच बात है, जो थियरी ऑफ कर्म को हाँ, नहीं मानते, थ्योरी ऑफ कर्म को नहीं मान रहा है, भगवान को नहीं मान रहा है, और अपने सुख भोग के पीछे पड़ा है, वही डिप्रेशन में जा रहा है। बिल्कुल वो इसलिए जा रहा है, एक ही सोच, जो मेरा ये क्यों नहीं हुआ, वो सोच पे खड़ा हो जाता है। फिर वो जो सोच धीरे धीरे सर्कुलेट करते 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 उसका मन को इतना नीचे लेके चला जाता है, आत्मा की शक्ति को सारे खींच लेता है, तो डिप्रेशन से ऊपर ले ही नहीं सकता। अच्छा, डिप्रेशन का इफेक्ट तो सब डॉक्टर को पता है, लेकिन डिप्रेशन को कैसे दूर करेगा, डॉक्टर के पास कोई सोल्यूशन ही नहीं है। उसका एक ही सोल्यूशन है, परमात्मा की सोच। जब तक परमात्मा को आत्मा नहीं मान रहा है, वो डिप्रेशन में निकल ही नहीं सकता। वही कि ज्ञान में सच्ची समझ नहीं मिलती ना, तो हाँ। समझ ना मिलने के कारण ही दुनिया दुखी है। देखिए, आपका एक कहीं पॉडकास्ट में था, मैं आप एक बार बता रहे थे, बहुत अच्छा सेंटेंस था। आप अपने कारण शरीर को जब पॉजिटिव वाइब्रेशन में भर देते हैं तो कारण शरीर एक्सपांड करता है। तो वही है मोटिवेशन। आप जो पॉजिटिविटी, आत्मा की पावर जब अंदर भरते जाएगा, आपका कारण शरीर लाइट में भर जाएगा, एक्सपांड करता जाएगा, तो आपके अंदर बहुत उमंग उत्साह आ जाएगा। लेकिन उसी समय आपके पास पावर ही नहीं है, आत्मा की पावर ही नहीं है, तो ऑटोमेटिक आप जो स्थूल चीज में पड़े हैं, स्थूल तो जड़ चीज है, उसमें से तो कोई पावर मिलना नहीं है। आप उसके जो वाइब्रेशन आपके अंदर ले रहे हैं, मुझे ये चाहिए चाहिए, नहीं मिल रहा है, तो वो ऑटोमेटिक आपको अंदर की तरफ खींचते खींचते आत्मा की सारे पावर को खत्म कर देगा, आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। मेरा एक बेसिक क्वेश्चन ये था कि आत्मा कितने टाइम से धरती पर है, और कब तक ये चक्र में फंसी रहती है, कब ये चूज करती है कि मुझे तपलोक में जाना है, कब वो चूज करती है मुझे पाताल में जाना है, उसको पता भी होता है या नहीं पता होता है, ये सब कुछ अनजाने में होता है या जान के? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मतलब क्या है कि ये जो कॉमन मैन है, जो साधारण जो जीवन में रहते हैं, उनको जानना बहुत जरूरी है कि उनकी स्थिति क्या है। हाँ। क्योंकि वो जब तक अपनी स्थिति नहीं जानेंगे, वो अननेसेसरली बहुत सारे इच्छाओं के बोझ में पड़े रहेंगे और सुख के खोज में बहुत अनंत दुख में फंस जाएंगे, निकल नहीं पाएंगे। जन्म मृत्यु से कोई नहीं निकल पाएगा। देखो, परमात्मा की जो रूल है, फ्री विल है, वो हर आत्मा को फ्री विल दिए हुए हैं। वो किसी के कार्य में कभी हस्तक्षेप ही नहीं करते हैं, और आत्मा जो चाहे कर सकता है। ज्ञान चाहे ज्ञान ले सकता है, ज्ञान छोड़ना चाहे छोड़ भी सकता है, उसके पास पूरा फ्री विल है। लेकिन उसके पास जो सुख दुख आएगा, वो उसके कर्म के ऊपर डिपेंड करता है। जब तक वो जो सुख दुख क्यों आ रहा है, हर कारण नहीं जानेगा, तो वो ऑटोमेटिकली जन्म मृत्यु में फंस जाएगा। उसके इच्छाएं, चाहे वो कितने भी बड़े पढ़ लिया हो, हद की पढ़ाई कितने भी कर लिया हो, कितने भी प्रॉपर्टी कमा लिया हो, जब तक वो खुद डिसाइड नहीं करता है, खुद ज्ञान में नहीं जानता है कि मैं आत्मा हूं, मैं क्यों फंसा पड़ा हूं, जो कारण को नहीं जानता, तब तक वो जन्म मृत्यु से नहीं निकल पाएगा और बाहर नहीं निकल पाएगा। मतलब वो उसकी जो आत्मा कहाँ जाएगा, ये धरती लोक में रहना है या पाताल लोक में जाना है, या उसका जो ऊपर की लोक में जाना है, ये उसकी ज्ञान और कर्म ही डिसाइड करेगा। जब तक उसको ज्ञान नहीं आ रहा है और उसी हिसाब से कर्म नहीं कर रहा है, अगर ना जाने तो फिर तो 84 लाख योनि है। वो तो जैसे क्या होता है ना, 84 लाख योनि तो प्रकृति का खेल है। वो प्रकृति उसको जहां धक्का मारेगा जाएगा वो, उसके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। बहुत बढ़िया। हाँ, क्योंकि जब आपके पास ऑप्शन तभी आएगा जब ज्ञान है। ज्ञान नहीं है तो आपके पास ऑप्शन नहीं है। फिर तो प्रकृति के चपेटे में है आत्मा, प्रकृति के चपेटे में है, जो जिसको माया बोल रहे हैं। हर मोमेंट में चेंज हो रहा है ना। सुख दुख ही माया है। सुख दुख से ऊपर जाएंगे तो फिर शांति, परम शांति, और ऊपर जाएंगे तो परम शांति है। तो वो उसके पास तब तक ज्ञान नहीं है तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो परम शांति का मार्ग इन लोगों को कैसे मदद कर सकता है? परम शांति का मार्ग तो अल्टीमेट मार्ग है डेफिनेटली, लेकिन पहले तो वो खुद महसूस करे, आत्मा खुद महसूस करे कि मैं दुखी हूं, मैं कष्ट में हूं, मैं बंधन में हूं। जब तक आत्मा ये रियलाइज नहीं कर पा रहा है कि ये जो शरीर, मेरा जो शरीर एक बंधन है, मेरा शरीर के साथ जो संबंधी है वो भी एक बंधन है, जिस दिन आत्मा ये रियलाइज कर लिया, उसी दिन वो ज्ञान में आएगा। जब तक वो इस चीज को, ये बेसिक फंडामेंटल है, जब तक इस चीज को रियलाइज नहीं कर पा रहा है, तब तक उसको कितना भी ज्ञान दे दे, सारे रिफ्लेक्ट होकर बाहर चला जाएगा, है ना। और जब इसको रियलाइज कर गया, तब तो उसको परम शांति ही चाहिए ही चाहिए। जिस दिन आत्मा ये रियलाइज कर लिया
कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये शरीर मेरे लिए एक पिंजरा है। मैं भी वो एक दिन सोच रहा था कि मतलब बहुत कम लोग ये सोचते हैं कि हमें जीवन मृत्यु के चक्र से निकलना है। हाँ। बहुत कम लोग। हम्म। हाँ, और जब तक ये कोई सोचे नहीं तब तक उसके आगे वो रास्ता कैसे ढूंढे? नहीं, जीवन मृत्यु से चक्र से निकलने के लिए वो सोचता है जिसके पास बहुत ही भोग की सामग्री है, बहुत कुछ है, तो वो कभी नहीं सोचता है मेरे को तो भोगना है। लेकिन वही सोचता है जिसको कष्ट मिल रहा है, वो सोचता है कि जिसको रियलाइज हो जाता है, मान लो गाड़ी भी है लेकिन एक्सीडेंट बार बार एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो दुख का कारण तो दुख का कारण है, तो वो फिर फील करता है अरे नहीं भाई, कुछ तो है जो मेरे को तो परेशान कर रहा है, मैं क्यों हूं इधर, मेरे को तो रोज परेशानी है, आज ये है तो कल वो है, मैं कैसे निकलूं इस चीज से, तो वो निकलेगा। अदरवाइज बाकी जो जिसको भोग की इच्छा है वो कभी मेरा एक दोस्त, पुराना दोस्त था, वकील था, तो वो जब भी गाड़ी लें तो उसका एक्सीडेंट हो तो उसने नक्की कि अब गाड़ी रखनी नहीं। ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। पर उसको ये महसूस तो हुआ ना कि नहीं, हाँ, रखनी नहीं है, गाड़ी रखना डिसाइड कर लिया कि भाई बहुत हो गया अब नहीं रखनी। तो एक तो उसको समझ आया कि ये साधन जो है दुख का मार्ग, दुख का कारण है। तो ये मनुष्य जब तक ये धरती को या इस बंधन को दुख का कारण ना माने तो फिर वो उसका सॉल्यूशन कैसे ढूंढेगा? तो मतलब हाई क्वालिटी जो आत्मा है, मतलब तो ये बताइए कि मनुष्य अपनी फ्री विल का इस्तेमाल कैसे करे? हाँ, एक तो फ्री विल जो है, फ्री विल को उसको समझना पड़ेगा, जो फ्री विल कैसे काम कर रहा है। जैसे आत्मा को तो भगवान ने, जो परमात्मा क्रिएट होता है तो आत्मा के पास 100% फ्री विल है, लेकिन वो इच्छाओं के बंधन में आ जाता है। वो जैसे जैसे करता है, ये संकल्प करता जाता है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, चारों तरफ देखता है कि मुझे, मैं करने लग जाता है, एक्चुअली अहंकार में आ जाता है। तो अहंकार में आने से ही इच्छाएं का सृष्टि हो जाता है। परमात्मा के अधीन में रहेगा तो इच्छाएं रहेगा नहीं, लेकिन मतलब ये अहंकार में आ गया तो फिर मैं करने लग गया तो फिर सारे इच्छाएं सामने आ गया। तो जैसे सारे इच्छाएं आ गया उसका फ्री विल खत्म होते गया, क्योंकि वो बंधन में आते गया, तो वो ना चाहते हुए भी कुछ करना पड़ रहा है उसको, क्योंकि उसका फ्री विल खत्म हो चुका है। तो इसीलिए उसको फ्री विल को कैसे यूज करना है, उसके पास दो ऑप्शन है, ये करूं या ना करूं, दो ऑप्शन हर वक्त रहता है। तो उसको वो सोचना पड़ेगा कि मैं करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मैं ना करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, क्या जाएगा। तो उसका एक बैलेंस रखना पड़ेगा कि मैं ये करने से मेरे आत्मा की कोई फायदा है कि नहीं है, मेरी आत्मा की कोई ऊपर की ओर जाएगा कि नीचे की ओर जाएगा कि यहीं रहेगा। तो एक बैलेंस्ड वे में खुद अपने आप को क्वेश्चन करना पड़ेगा, प्रश्न करना पड़ेगा, सेल्फ क्वेश्चनिंग करना पड़ेगा, और उस समय बुद्धि को एक डायरेक्शन देके उस संकल्प पे स्थिर रहना पड़ेगा। अदरवाइज ये तो है, पुरुषार्थ तो है कठिन, लेकिन वो स्टार्टिंग में कठिन रहेगा, फिर अभ्यास में हो जाता है तो वो नेचुरल हो जाता है फिर। अच्छा, जब मनुष्य को ये समझ आ जाए कि हाँ मैं फंसा हूँ, अब मुझे निकलना है, तो अब क्या करना पड़ेगा? हाँ, वो फिर उसको तो ज्ञान चाहिए ही चाहिए। जब आत्मा, जैसे मैं अपनी बात बताऊं, मुझे लगा था, जो एक स्टेज में लगा कि मैं फंस गया हूँ। अच्छा। मैं जब कॉलेज में था तो ये रियलाइज नहीं था, कॉलेज में तो कॉलेज लाइफ था, पढ़ते हैं, नौकरी करते हैं, नौकरी करने के बाद मेरे को जैसे जैसे मैंने देखा दुनिया को देखा, मैं तो बोला सभी फंसे पड़े हैं, लेकिन क्या भोग कर रहे हैं, तो आज ये है तो कल वो है, दुख तो दुख ही है, निकले कैसे? ये जबरदस्त। हाँ, मैं इतना बापूजी के ज्ञान में आने के बाद हमें ये लगा कि विश्व परिवर्तन करना है, लेकिन पहले तो मैं वो स्टेज में था कि मैं निकलूं कैसे। अच्छा। हाँ, बहुत बढ़िया। मैं सोचा कि मैं तो फिर फंस जाऊंगा ये सब में, तो पता नहीं वो किस जन्म का संस्कार होगा, कुछ होगा। मैं तो बहुत परेशान था, मैं सोचा मैं निकलूं कैसे, मैं तो नहीं आना चाहता हूँ, मेरे मन में उस टाइम था। मैं काफी लोगों को जानता हूँ जो कहते हैं हमें नया जन्म नहीं लेना। हाँ। फिर मैं उनको यही पूछता हूँ कि कहाँ जाओगे? हाँ, तो पता नहीं। वो भी प्रॉब्लम था। तो वो उस टाइम मैं सोचता था कहाँ मिलेगा मुझे। हाँ। और मैं सोचता था कोई गुरु ऐसा मिल जाए। हाँ। और वो हम सोचते सब इजीएस्ट मार्ग ढूंढते, हाथ रख दे और निकल जाए। ये सही है। और ऐसा गुरु कोई मिल नहीं रहता। तो ऐसा ज्ञान भी कहीं नहीं था, क्योंकि 14 लोगों का ज्ञान नहीं है तो आत्मा तो क्या करेगी? हाँ, रुकेगी ना धरती पर। आप अपने स्थिति नहीं जानते हैं। आप हम जो 14 लोक में एक भूलोक में पड़े हुए हैं, वो स्थिति हमें पता नहीं है। हमारे ऊपर 7 लोक हैं और वो 7 लोक को क्रॉस करके ही हम निकल सकते हैं। जो मुख्य का है वो 7 लोक को कैसे क्रॉस करें
एलिजिबिलिटी नहीं है। एलिजिबिलिटी क्या है, आत्मा, जो आत्मा जाएगा शरीर नहीं जाएगा, ये सब ज्ञान तो अभी पता चला। अब पता चला। और वो पुराण में पढ़ते पढ़ते वो तो पता तो है, पुराण में डाटा है, बट कैसे जाएं, वो तो लिखा नहीं ना वो उसमें। तो सबके अपने जीवन के एक्सपीरियंसेस हाँ, है ना, उसमें साधु साधु संत का एक्सपीरियंसेस है, लेकिन जाए कहाँ कैसे, फंसे, कैसे निकले, क्यों गए। क्यों गए। तो इसीलिए जो निकलने का रास्ता तो आपको अभ्यास करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। बिना पुरुषार्थ तो आप निकल ही नहीं सकते। जो विजडम जिसको बोलते हैं, जो प्रज्ञा, तो वो तो आपको Inner अभ्यास से मिलेगा। इनर विजडम जो है, और इन्फॉर्मेशन से भी नहीं होने वाला, नॉलेज से भी नहीं होने वाला, आपको पुरुषार्थ से, मतलब अभ्यास से ही निकलना पड़ेगा। क्या इस मार्ग पे चलते चलते अनुभूतियां बदल सकती हैं? जरूर, अनुभूति तो बहुत बदल चुका है। मैं अपने आप को ही चेंज महसूस करता हूँ। जो आज से मैं 20 साल पहले जो था, फिर 10 साल पहले जो था, आज भी जो हूँ, मैं तो हर मोमेंट में चेंज हो जाता है मेरा जो स्थिति। मतलब मैं तो सोच रहा हूँ कि जितने भी बेहद की ज्ञानी होंगे, सबकी स्थिति हर मोमेंट में चेंज हो रहा होगा। क्योंकि हम जितना गहराई में जाते हैं, ज्ञान के गहराई में जाते हैं, तो आत्मा की स्थिति चेंज हो जाता है, और हर सेकंड चेंज हो जाता है, मतलब हर दिन चेंज हो जाता है। तो मनुष्य, चलो मान लो अब समझ भी आ गई, रास्ता भी मिल गया, करने भी लगे। अब दूसरी मुश्किल ये आती है कि कर्म के बंधन के साथ जुड़े हुए सभी लोग तो इस मार्ग पे नहीं चलते। सबका अपना अपना एक डेस्टिनेशन होगा, तो मतलब कोई चलेगा, कोई सुनेगा, नहीं सुनेगा। हम अपने आप को इन सभी के साथ रह के अपने आप को कैसे समझाएं कि इस मार्ग पे चलना है? हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये डिपेंड करता है आत्मा की शक्ति के ऊपर और बुद्धि के, निश्चय बुद्धि के ऊपर। उसका बुद्धि किस हद तक निश्चय हो गया है। क्योंकि आपके सराउंडिंग ऐसा रहता है, जनरली आप अकेले ज्ञानी होंगे, आप ऑफिस में रहो या बिजनेस में रहिए या किसी भी जीवन में रहिए, किसी भी स्थिति में आपके चारों तरफ जो मिलेंगे वो सारे ज्ञानी, कोई भी नहीं होगा। हार्डली कोई भक्ति मार्ग में होगा, कोई अपने दूसरे गुरु को फॉलो कर रहा होगा, आप अपने को फॉलो कर रहे होंगे। तो आपको 100 बहुत प्रकार के लोग, बहुत प्रकार के संकल्प आपके तरफ, चारों तरफ है। आपके वायुमंडल आपके तरफ डिफरेंट है। आपके फादर जैसे मेरे घर पे भी जो है, बाकी जो संबंधी वो भी डिफरेंट होंगे। कोई आपको अपोज भी कर रहे होंगे कि ये क्या कर रहा है ना, क्यों कर रहा है, आपको बार बार क्वेश्चन क्यों। मतलब क्या होता है, मैं बहुत लोगों को देखा हूँ, जैसे आप ऐसा कुछ चीज कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं जो उनको सुटेबल नहीं है, उनको लग रहा है कि क्यों कर रहा है ना, उनको इफेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन उनको लगता है क्यों कर रहा है, ये क्या मिलेगा उसको, हमारा तो घर का ट्रेडिशन ऐसा है, ये फिर इस रास्ते पे क्यों है, ये तो मिलेगा ही। लेकिन आपकी बुद्धि निश्चय कितना है, आपके बुद्धि निश्चय नहीं है तो भीड़ के बीच में हम अकेला रह नहीं सकते। भीड़ के बीच में अकेला रहने का एक ही है, बुद्धि निश्चय होना चाहिए। जब बुद्धि निश्चय हो जाएगा, हम अंतकरण में काम करेंगे, फिर हमारे जो बाहर के व्यवहार जो है वो किसी को पता भी नहीं चलेगा हमारे अंतकरण में क्या चल रहा है। हम अपने मन बुद्धि को अपने लेवल पे काम कर रहे हैं। तो हमें तो बुद्धि जिसका निश्चय हो गया, उसके कितना भी विकट परिस्थिति है, कितना भी प्रतिकूल परिस्थिति है, सुनने वाला किसी का नहीं है। क्योंकि बुद्धि फाइनल अथॉरिटी है, वो आत्मा के सबसे नजदीक बुद्धि ही है। तो बाकी के लोगों के ऊपर हमारा क्या होना चाहिए रियलाइजेशन में? वो तो डिपेंड करता है कि आपके सामने कौन है, कैसा है। क्योंकि व्यवहारिक लाइफ में हमें किसी को ये महसूस नहीं कराना चाहिए कि हम जो जानते हैं सब कुछ जानते हैं, आप कुछ नहीं जानते। व्यवहारिक लाइफ में जो व्यवहार है उसी में रहना चाहिए, किसी चीज़ को कोई अपोज नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारे लेटेस्ट हमारे बातों पे, हमारे व्यवहार पे वो प्रभावित है, वो आत्मा जो हमारे सामने वाला आत्मा प्रभावित है। लेटेस्ट है वो हम जैसे दूसरे को ऑब्जर्व कर रहे हैं, दूसरा भी तो हमें ऑब्जर्व कर रहा है, हमारे हर कार्य को ऑब्जर्व कर रहा है, हमारे सोच को, हमारे व्यवहार को, हमारे सब चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा है। तो वो प्रभावित है, तो हम फिर उसको प्रभावित कर सकते हैं। पारमार्थिक रास्ते में सबका कल्याण हो, ये तो भावना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, कि भाई हमारे घर वालों का भी हो, तो उनका भी बेसिक लेवल पे हमें थोड़ा तो इसलिए मैं बोला कि जब आपको आपके व्यवहार इतना अच्छा होना चाहिए, आपका कर्म कार्य इतना अच्छा, मतलब आप जो दैनंदिन जीवन में जो कार्य कर रहे हैं वो इतना सुचारू रूप में करना चाहिए। आप ज्ञानी है तो आपके सामने वाला आपको आके पूछे, वो उसके मन में ये आए कि ये इतना अच्छा काम कैसे कर रहा है, तभी वो प्रभावित होगा, तभी आप ज्ञान दे सकते हैं। आप मतलब मैं ये बोल रहा हूँ बेहद की आत्माओं को भी, हमारे जो जितना भाई बहन है, उनकी जो कर्म इतना सुंदर होना चाहिए,
उनकी पर्सनालिटी, उनकी कैरेक्टर इतना अच्छा डेवलप होना चाहिए, सामने वाला खुद आके पूछे कि आपके पास ये क्वालिटी कैसे आया। वो पूछे कि आपके पास क्या नॉलेज है, कहाँ से आया है नॉलेज, वो आके खुद पूछे। अच्छा, इसके बाद हमें, जैसे आप कह रहे हैं, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि इस मार्ग पे चलते चलते आपके भीतर क्या परिवर्तन दिखेगा आपको? हाँ, ये खुद महसूस करेगा, ये योग का अनुभूति है। क्योंकि एक तो ज्ञान हो गया, और ज्ञान होने के बाद जो हमारे अंतःकरण में, जो हमारे जो कारण शरीर में जो परिवर्तन होता रहता है, वो योग में अनुभूति होगा। योग में कैसे अनुभूति होगा कि वो एकांत में बहुत समय बैठ सकता है। वो जो आत्मा जब वो ज्ञान को समझ गया और ज्ञान को अभ्यास करने लग गया, तो वो बहुत समय तक एकांत में बैठ सकता है, बहुत समय तक एकांत में बैठ के ज्ञान का चिंतन मंथन कर सकता है। और उसके मन में एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होगा ना, उसके मन में ना सबके प्रति प्रेम जागृत होगा। वो उसके, क्योंकि बुद्धि शुद्ध होने लगेगा और उसका धीरे धीरे विकार कम होने लगेगा। तो जैसे जैसे विकार का लेयर कम हो जाएगा ना, वो उसके अंदर ना एक कंपैशन जागृत होगा। वो क्वांटिटी कम हो सकता है स्टार्टिंग स्टेज में, लेकिन वो कुछ भी चीज़ देखेगा ना, सोचेगा कि नहीं मैं कल्याण करूं, मैं कल्याण करूं, सबकी कल्याण हो। उसके मन में अंतर से एक भावना जागृत होगा। वो खुद जब योग में बैठेगा, योग में एक वाइब्रेशन क्रिएट होगा उसके अंदर, जे सबकी सबकी कल्याण हो, सबकी कल्याण हो। वो अपने लिए योग नहीं कर पाएगा, उसके मन में एक वाइब्रेशन क्रिएट होगा, ऑटोमेटिक एक ऑरा क्रिएट हो जाएगा। जैसे बापूजी बोलते हैं ना, मैं पूरा मल्टीवर्स में परम शांति फैल जाए, मल्टीवर्स में, तो उसके अंदर ये भावना जागृत होगा। हो जाए इनिशियली कम होगा, लेकिन ये धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। उसको क्या होगा, जैसे साधारण लाइफ में मैं देखा हूँ, साधारण लाइफ में हमारे अंदर तो ये रहता है, विकार तो रहता है, हम जब इंटरेक्शन करते हैं क्यों किया, ये क्या, लेकिन वो क्या होता है ना, वो फिर धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाता है, नहीं नहीं चलो ये जानता नहीं है, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। दृष्टि बदल जाएगा, पेशेंस आ जाएगा, दृष्टिकोण बदलेगा, धैर्य आ जाएगा, दुनिया देखने का तरीका धैर्य आ जाएगा, सबके प्रति प्रेम भावना आ जाएगा। वो आएगा। वो हमने अपने अंदर देखा, हमने जिस टाइम में बहुत पहले पेशेंस ही नहीं था, सोचते थे क्या हो रहा है इमीडिएटली, अब धीरे धीरे नहीं नहीं ठीक है, ये जानता नहीं है, ये सीख जाएगा, मतलब पेशेंस आ जाता है। तो ये तो काफी अच्छे बदलाव हैं जब मनुष्य स्व को बदलना चाहता है और ज्ञान मार्ग, और वो जो बाकी सारे आत्माएं भी आपके साथ जुड़ने की भी बहुत इच्छाएं रखेंगे। जैसे कोई आत्मा में ज्ञान आ जाएगा और उसके अंदर परमात्मा की, जनरली ज्ञान तो परमात्मा की कृपा से ही आता है, अनलेस एंड अनटिल, जैसे हमने तो भगवत गीता बहुत पढ़ते थे पहले, कभी समझ ही नहीं आता था, ये ज्ञान में आने के बाद ही ये ज्ञान धीरे धीरे समझ आया। अच्छा, मेरा ये क्वेश्चन है कि कोई मनुष्य अपने आप को जानना चाहे तो उसके क्या कैरेक्टर से अपने आप को जज करे, क्या समझे, मैं कौन हूँ, क्या कैसे पता करे? हाँ, ये उसका जो उसका अपने आप को जजमेंट करने का जो है ना, ये केवल योग का अनुभूति से कर पाएगा। बाकी वो पर अभी तो ज्ञान मार्ग में चला भी नहीं है, तो क्या? हाँ, तो ज्ञान मार्ग में चला नहीं तो उसको पहले तो वो अपने आप को अनुभूति नहीं कर पाएगा। ओके। इनिशियली स्टार्टिंग में जब रहता है, वो क्या है कि बार बार जो 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 विकार है वो आएगा, क्योंकि जब तक शरीर है, शरीर में वो विकार इंटीग्रेटेड है, वायुमंडल के साथ कनेक्ट, धर्म है, तो वो आएगा, लेकिन वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। लेटेस्ट वो ज्ञान मार्ग में आएगा, वो धीरे धीरे कम होने लगेगा, क्योंकि वो भी सबका स्पीड डिपेंड करता है, क्योंकि कितने जन्म हुआ है, कितने संस्कार है। जैसे वो उसको ज्ञान अच्छा समझ में आ रहा है, बट उसकी जो कर्म बंधन ज्यादा है, बहुत बार जन्म लिया हुआ है, तो उसको टाइम लगेगा। लेकिन उसको कॉन्फिडेंस लूज नहीं होना चाहिए, कि वो ऐसा फील नहीं करना चाहिए कि मेरे से तो हो नहीं रहा है, क्योंकि वो समझ नहीं रहा है कि वो किसके साथ लड़ रहा है, वो लाखों संस्कारों के साथ लड़ रहा है ना, उसकी आत्मा, हाँ आत्मा अभी लाखों, उसको पेशेंस चाहिए, तो उसको ये समझना चाहिए कि मुझे थोड़ा पेशेंस चाहिए। उसको ज्ञान समझ में आ रहा है तो उसको बहुत पेशेंस चाहिए, क्योंकि जब ज्ञान समझ में आया तो परमात्मा का कृपा हो रहा है। क्योंकि आप किसी भी धर्म हो, कितना भी बड़ा भक्त हो, ज्ञान समझ में जिसके ऊपर आया, समझ गया, आप समझ लिए परमात्मा की कृपा है। बिना परमात्मा की कृपा उसको ज्ञान समझ में नहीं आ रहा है, समझ नहीं आएगा। और ज्ञान समझ में आ रहा है तो पेशेंस रखे। अच्छा, थोड़ा सा परमात्मा की व्याख्या बताइए कि परमात्मा क्या है, क्योंकि सामान्य मनुष्य परमात्मा को कैसे एक्चुअली अलग क्वेश्चन है। एक्चुअली परमात्मा वर्ड जो है ना, परमात्मा वर्ड
जैसे हम ज्ञान में ही समझे ना, तो परमात्मा आत्मा से भी श्रेष्ठ है। परम मतलब श्रेष्ठ है। जो सबसे श्रेष्ठ आत्मा कौन है? जो सारे आत्माओं का क्रिएटर है। तो हम लेटेस्ट कोई भी, मतलब हम यहाँ पर समझें कि मैं आत्मा हूं, तो वो पहले सोचे कि परमात्मा कौन है। तो मेरी आत्मा की क्रिएटर कौन है? हर आत्मा का परमात्मा अलग है। तो मेरी आत्मा का जो रचयिता है, मेरे लिए वो परमात्मा है। मेरे लिए शिव परमात्मा नहीं है, मेरे लिए महाशिव परमात्मा नहीं है, लेकिन जो शिव का क्रिएटर है उसके लिए परमात्मा शिव है, क्योंकि वो श्रेष्ठ आत्मा है। वो जो मैं लेटेस्ट एक आत्मा हूं, मैं आत्मा के अंदर जो श्रेष्ठ क्वालिटी है वो कहाँ से आया? परमात्मा से आया, क्योंकि परमात्मा में वो श्रेष्ठ क्वालिटी था करके मेरे अंदर आया। तो वो परमात्मा है, मतलब आत्मा की क्रिएटर ही परमात्मा है। बस इतना ही समझे कि वो मेरा क्रिएटर है, और मेरे अंदर जितना भी श्रेष्ठ क्वालिटी है वो वहां से आया हुआ है। विकार तो शरीर का है, लेकिन आत्मा के अंदर जो भी श्रेष्ठ क्वालिटी है वो परमात्मा का है। तो ऐसे मान के काम करे तो वो फिर परमात्मा के अच्छे अच्छे क्वालिटी आने लगेंगे। जैसे बापूजी बोलते हैं ना, माया खींचेगा एक तरफ, बाप खींचेगा। बाप मतलब परमात्मा, वो आत्मा की क्रिएटर। तो उसका भी एक अट्रैक्टिव फोर्स है। क्यों फोर्स है? क्योंकि हर बाप अपने बच्चे को खींचना ही चाहता है, पास लेना ही चाहेगा, ये नेचुरल है। और इस तरफ ये इतना जन्म ले चुका है, उसका संस्कार भी खींच रहा है। दोनों तरफ संस्कार, एक तरफ है, एक तरफ बाप की जो क्वालिटी है वो भी खींच रहा है। क्योंकि आप देखिए, कितना भी खराब आदमी हो उसके अंदर अच्छा क्वालिटी रहता है, क्योंकि वो उसको आया हुआ है, वो दब चुका है, तो वो इतना सा निकल रहा है। लेकिन संस्कार इतना खराब हो चुका है तो वो दिख रहा है, जो अच्छा है वो दिखता नहीं है। धरती लोक को मृत्यु लोक क्यों समझे? यहाँ तो कोई भी आत्मा, देखिए मृत्यु मतलब क्या है? मृत्यु तो शरीर का होता है। अब स्थूल शरीर का ही तो मृत्यु होगा, है ना? तो धरती के ऊपर स्थूल शरीर है, तो स्थूल शरीर में जो चेतन शक्ति है, जैसे वो चेतन शक्ति तो आत्मा से प्रवाहित हो रहा है, तो प्रवाहित होते होते हमारे जो स्थूल शरीर काम कैसे कर रहा है? वो चेतन शक्ति से कर रहा है। और स्थूल शरीर में जो सेल है, डीएनए भी है, हम जिसको भी बोल रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, सेल पकड़ लीजिए, वो सेल है। वो सेल में भी एक लिमिटेड कैपेसिटी है चेतन शक्ति को पकड़ने की, और लिमिटेड टाइम है, क्योंकि जो जड़ है सेल, और वो तो डिटोरेट करेगा ही, और जितना डिटोरेट करते जाएगा वो चेतन शक्ति उतना कम पकड़ पाएगा। डिटोरेट मतलब धीरे धीरे खत्म होते जाएगा। जैसे एज होते जाता है तो एजिंग होते जाता है, डिक्रीज होता जाता है, तो चेतन शक्ति उतना कम धारण कर पाएगा। तो धीरे धीरे जैसे चेतन शक्ति, धारण शक्ति खत्म हो जाएगा, मृत्यु तो होना ही है, वो शरीर का मृत्यु है। तो और ये धरती के ऊपर शरीर तो मृत्यु होना ही है, इसलिए मृत्यु लोग है, क्योंकि ये मिट्टी का शरीर है। यहाँ भूलोक है, मिट्टी प्रधान है, मिट्टी प्रधान लोक है ये। तो मिट्टी तो खत्म ही हो जाएगा, मिट्टी बहुत जल्दी क्या बोलते हैं, एजिंग हो जाता है। शास्त्रों में से आप ऐसी एक बात बताइए, जैसे आत्मा और शरीर अलग है, उसको आप कैसे डिफाइन करेंगे, मतलब शास्त्र के हिसाब से? हाँ, ये जो है शास्त्र में आत्मा और शरीर को तो अलग बताया ही है। जैसे ये जो हमारे जो अहम ब्रह्मास्मि जो बार बार बोलते हैं, तो ये ही जो बताता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। और उसमें तो बहुत उन्होंने तो ब्रह्म, उसका मतलब तो ये हुआ ना, मैं ब्रह्म हूँ। ब्रह्म हूँ, ब्रह्म मतलब निराकार स्वरूप। आत्मा जब निराकार स्वरूप की अनुभूति करता है तो वही ब्रह्म है। अच्छा, मतलब ये नहीं बताया कि मैं शरीर हूँ। हाँ, मैं शरीर, हाँ, मैं कभी अहम ब्रह्मास्मि बोला है। और ऐसे भगवत गीता भी बहुत बार बोलता है कि आप उसके ऊपर फोकस करो, देही के ऊपर, जो देह के अंदर जो चीज है, जो देह को चला रहा है, उसके ऊपर फोकस करो। और वहां भी ये भी बताया गया कि आत्मा अजर अमर अविनाशी, शरीर को कभी नहीं बोला कि अजर अमर अविनाशी। तो ये सारे चीज आप देख के पता चलेगा कि मैं कभी भी शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा ही हूं। तो मनुष्य क्यों ऐसा मानता है कि मैं? हाँ, ये जो अहंकार कब आया उसके अंदर, वो जब, देखो आत्मा क्या है कि आत्मा का नेचुरल प्रॉपर्टी, जैसे शरीर का नेचुरल प्रॉपर्टी है कि वो वायुमंडल से जुड़ जाता है, ऐसे आत्मा का भी नेचुरल प्रॉपर्टी है परमात्मा से जुड़ने का। अच्छा, हाँ, बहुत बढ़िया। तो लेकिन वो क्या हुआ, अहंकार कब आता है? जब वो परमात्मा को भूल जाता है तभी अहंकार आता है। और परमात्मा को याद रखेगा तो अहंकार आएगा ही नहीं। हाँ, तो जिस मोमेंट में वो परमात्मा को भूल जाता है तभी अहंकार आता है, तभी देहाभिमान आता है।
हमारे अंदर भी रहता है ये चीज़। जैसे हम दुनियादारी में काम करते हैं, हम जैसे ही परमात्मा को भूल जाते हैं, हम देवान में आते हैं, फिर लड़ाई झगड़ा करते हैं। मनुष्य सृष्टि में स्मृति का क्या रोल है? स्मृति तो सबसे इम्पोर्टेंट है। उसका जो स्मृति है, मेमोरी है ना, उस स्मृति से ही संस्कार बनता है। आपका जो स्मृति जागृत है, वही स्मृति वही संस्कार देगा आपको। जैसे आपका दिव्य स्मृति जागृत है, मतलब आपके जो महाकारण शरीर या परम महाकारण शरीर में जो स्मृति अभी तो जागृत नहीं है हमारे सभी का, वो जागृत करने के लिए पुरुषार्थ हो रहा है। जो इसीलिए बोलते हैं नष्टो महास्मृति लब्धा। जैसे हम शरीर का मोह नष्ट होगा तो वो स्मृति जागृत होगा, लेकिन अभी हमारे शरीर का स्मृति जागृत है, इसलिए हमारे शरीर के संस्कार के साथ जागृत है। जो संस्कार जागृत है वही व्यवहार में आ रहे हैं, और जिसका वो संस्कार जागृत है, दिव्य संस्कार जागृत है, जिसका दिव्य स्मृति के साथ जुड़ गया, उसका दिव्य संस्कार मिल गया, तब वो दिव्य व्यवहार भी उसका दिव्य होगा। और जिसका ये स्मृति जागृत है, मतलब हमारे अंदर तो स्मृति तो इन्फानाइट है, जितना लेयर है उतना स्मृति है। कारण शरीर में एक स्मृति है, महाकारण में स्मृति है। एक हंसने की बात याद आ रही, मैं आपको बताता हूँ कि हम कई बार ऐसे देखते हैं पिक्चरों में, समाज में, लोगों के अंदर, कि कोई सुखी जीव को देखता है, मतलब कोई कुत्ता मर्सिडीज में जा रहा है और मजे से घूम रहा है, तो हम सोचते हैं इससे अच्छा तो हम कुत्ता ही बन जाए। उसके ऊपर आपका क्या प्रतिक्रिया है? ऐसी सोच पे क्या मनुष्य की गति हो सकती है? हाँ, मतलब वो तो बहुत ही अज्ञानी है, मतलब वो कुत्ता के योनि में जाना चाहता है। तो मतलब वो देखो, क्योंकि एक सामान्य मनुष्य क्या समझता है कि क्या फर्क पड़ता है कुत्ते बने या बिल्ली बिल्ली बने, एसी में बैठना है। हाँ, तो वो तो बहुत ही अज्ञानी है। जो सुख और जो क्या बोलते हैं, जो सुख और शांति में वो डिफरेंट नहीं कर पा रहा है। जैसे कोई बंदा धूप में खड़ा है लेकिन उसकी मन की शांति है, लेकिन कोई बंदा एसी रूम में बैठा है लेकिन उसकी फाइनेंस का बहुत टेंशन है। तो वो क्या है, वो स्टेट तो बहुत खराब है ना। आप कितने भी कार में घूमते रहो, मर्सिडीज बेंच कार में, लेकिन कुत्ता तो कुत्ता ही है ना। उसका तो बुद्धि कुत्ता जैसा है, उसको तो शरीर का कितना लिमिटेशन है, उसको तो बांध के रहना पड़ता है, कहीं बाहर घूमने नहीं जा पाता है। तो वो लिमिटेशंस को रियलाइज नहीं कर पाता है कि आपके कितना लिमिटेशन हो जाता है। एक मनुष्य योनि ऐसा है जहाँ बुद्धि को फ्रीडम है, बहुत कुछ सोच सकता है, उसका फ्री विल के ऊपर कंट्रोल है, मतलब हाँ या ना में वो डिसाइड कर सकता है। कुत्ता के पास तो फ्री विल भी नहीं है। कुत्ता तो मतलब वही, उसको तो जिस बिल्डिंग, तो सभी की बात हो गई ना, 84 लाख योनि के सभी की बात हो गई। सिर्फ मनुष्य के पास बिल्ली हो, वो सारे पशुओं का यही गति है, उनका फ्री विल है ही नहीं, वो एक प्रोग्राम्ड है। इस मनुष्य की जीवन का क्या महत्व समझाइए? हाँ, ये मनुष्य जन्म का तो एक ही महत्व है, ज्ञान। जब तक, क्योंकि मनुष्य जो 84 लाख योनि में मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसका बुद्धि जो भगवान उसको बुद्धि दिए हैं, जो जिसमें फ्री विल है, जिस बुद्धि में मतलब वो ज्ञान ग्रहण कर सकता है, वो फ्री विल है। आप सोचिए कितना भी खराब कंडीशन में मनुष्य है, अब सोचिए उसका कितना भी कर्म बंधन है, लेकिन एक ज्ञान ले सकता है वो, फिर भी हो जाए उसको आत्मा की स्थिति सुधारने में बहुत टाइम लग जाए, लेकिन उसके पास ऑप्शन है, वो ज्ञान ले सकता है, ज्ञान समझ सकता है, चाहे एक वर्ड भी समझे। लेकिन बाकी योनि में तो कोई ज्ञान ले ही नहीं सकता, कोई भी योनि। आप सोचिए, वैसे भी बात तो सही है कि एक गधे को क्या फर्क पड़ता है कि भगवान है या नहीं है। वही मैं बोल रहा हूँ, भगवान कौन है या मैं कौन हूँ। आप सोचिए, जैसे एक जगह पे 10 आदमी बैठे हैं, तो उनको तो एक अनुभूति है कि हमसे ऊपर कुछ सुप्रीम पावर है, इसलिए मंदिर बना रहे हैं। अब सोचिए 10 कुत्ते जहां पर मंदिर बनता है, नहीं बना सकते, क्योंकि उनकी सोच ही नहीं है कि कोई सुप्रीम अथॉरिटी है करके। गुजराती में एक कहावत है, कुतरानो संग काशी ना जाए। मतलब कुत्ते मिलके इकट्ठे होके काशी नहीं जा सकते। यही बात तो है ना, यही इसका मीनिंग ही यही है। आप वो सोच ही नहीं सकते भाई, वो क्या बोलते हैं, बंधा हुआ जीव है। मनुष्य शरीर भी बंधा हुआ जीव है, लेकिन उसको एक सुराग दिया हुआ, एक होप है, वो बुद्धि, ज्ञान, और कोई है नहीं, कुछ भी नहीं है। यही तो खासियत है मनुष्य जीवन का। कोई मनुष्य चाहे कि मैं इसी जीवन में मतलब अध्यात्म में कूद पड़ूं, कहाँ से शुरू करें? एक तो साधारण मनुष्य को आज के समय में तो लेटेस्ट एक वो, मतलब हमारे जो ज्ञान मार्ग में जो देखा, इवन गांव के भी बहुत ऐसा नहीं कि कोई इतना पढ़े लिखे भी नहीं है, बट वो बापूजी को ज्ञान को समझ रहे हैं, बापूजी को ज्ञान को ग्रहण कर रहे हैं, पूरा ज्ञान को पॉइंट्स को भी समझ रहे हैं।
तो एक यूट्यूब तो बहुत इम्पोर्टेंट माध्यम है जो पहले नहीं था। हम लोग भी, मैं बताऊं, हम भी जब स्टूडेंट लाइफ में थे, हम भी जब ज्ञान ढूंढ रहे थे तब यूट्यूब था ही नहीं। आज से आप सोचिए 20 साल पहले कुछ नहीं था, लेकिन अभी यूट्यूब में ही इतना ज्ञान है। उसको तो ज्ञान को सर्च करना चाहिए। और अभी जो टेक्नोलॉजी आ गया, टेक्नोलॉजी को यूज करें। बहुत किस्मत वाले हैं आज के टाइम में। बिल्कुल। और आज के टाइम में ज्ञान भी अवेलेबल है, उसी से जज करें। और मैं ये बोल रहा हूँ कि वो सर्च करे, उसके अंतर्मन से सर्च करे कि मुझे ये ज्ञान चाहिए, वो ज्ञान चाहिए, चूज करे, कंपेयर करे, क्वेश्चन लिखे, क्वेश्चन सर्च करे, लिखे लिखे करे, उसकी चाहे वो हिंदी में करे, इंग्लिश में करे, जिस लैंग्वेज में करना है करे, उसको देखो। ये भी एक रूल है, मैं अपने अनुभूति से और सबके अनुभूति से, हम भी जानते हैं जो लोगों की अनुभूति से, आप एक कदम बढ़ाते तो परमात्मा 100 कदम बढ़ाता ही है। ये तो सच बात। ये बात तो मतलब ये यूनिवर्सल भक्ति मार्ग में भी है। हर वो ट्राई करे, उसको जरूर ज्ञान मिलेगा, जरूर मिलेगा। क्योंकि अंतकरण में कोई भी एक शुद्ध भावना आता है, उसको पूरा करने परमात्मा पीछे नहीं हटते, उसको इमीडिएटली पूरा करते हैं। अच्छा, कोई बुरी भावना है वो भी प्रकृति पूरा कर देता है। तो ऐसे ही शुद्ध भावना को पूरा करने का ठेका परमात्मा लिए हुए है ना। बुरी भावना वाले को तो बुरा मिल ही जाता है, शुद्ध वाला को भी मिल जाएगा, परमात्मा कर देंगे, ऐसा नहीं है। तो ये जन्म में ये सब कुछ जानने के बाद ही उसका मोक्ष हो सकता है। या वो परमात्मा तक पहुंच सकता है, और उसके सिवा कोई रास्ता ही नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। ना आशीर्वाद, ना तप, ना ध्यान, कैसे लगेगा नहीं, क्योंकि जानता ही नहीं है। परमात्मा की कृपा चाहिए, पहले परमात्मा की पहचान, जागृति का मार्ग तो उसको पकड़ना पड़ेगा। पहले तो आत्मा की ज्ञान, कर्म का ज्ञान, फिर परमात्मा का ज्ञान, तीनों ज्ञान चाहिए। कर्म बंधन क्या है, कर्म का सिद्धांत, उसको मालूम होना बहुत जरूरी है। फिर आत्मा के ज्ञान होना भी जरूरी है, फिर परमात्मा के ज्ञान होना जरूरी है। क्योंकि पावर तो परमात्मा से मिलेगा, बिना परमात्मा के तो कुछ भी वैल्यू नहीं है। वो कर्म के सिद्धांत कितना भी जान ले, निष्काम कर्म कैसे करेगा। और आखिर ये भी सब कुछ करने के बाद तो मैं आपको बताऊं, निष्काम कर्म का डेफिनेशन जो है ना, आप कोई बोलेगा मैं कौवा को खिला रहा हूं पानी, वो निष्काम कर्म नहीं है। चाहे उसमें कोई इच्छा नहीं है, लेकिन निष्काम कर्म उसी को बोला जाए। तो परमात्मा के याद में कोई कर्म किया जाता है। जब परमात्मा को जानते नहीं तो क्या कर्म करेगा। बहुत बड़ी बात बताई। हाँ, बिल्कुल। वो शास्त्र में भी हमें देखा, हाँ, ये चीज लिखा है, बोला कि निष्काम कर्म तो तब तक नहीं हो सकता जब तक वो परमात्मा को नहीं जानता। वो निष्काम कर्म मतलब वो ऐसा कर्म करेगा जो विश्व का कल्याण करेगा, सबके कल्याण करेगा। जब उसको परमात्मा की नॉलेज नहीं तो क्या कल्याण करेगा। अच्छा, एक सिचुएशन आपको बताता हूँ, उससे आप तय करिए कि ये क्या है। एक व्यक्ति है, गाड़ी में नोट के बंडल लेके जा रहा है और ऐसे हवा में उड़ा रहा है, और पीछे ऑब्वियसली जिसको चाहिए वो भाग रहे हैं और ले रहे हैं। उस कर्म को आप क्या डिफाइन करेंगे, ये क्या है? ये तो एक साधारण कर्म है, इसमें कुछ भी नहीं है। मतलब ये आप इसको, हो सकता है उसने अपनी ईगो से किया कि मैं बहुत पैसे वाला देखूं। हाँ, वो भी कर रहा है। जैसे देखिए क्या होता है, जैसे कर्म का 3 कैटेगरी है, सुकर्म, विकर्म, अकर्म। अकर्म मतलब परमात्मा के याद में जो करना पड़ता है, जिसका कोई कर्म बंधन नहीं लगता। अच्छा, विकर्म और सुकर्म ना, एग्जैक्टली सुकर्म कोई हो नहीं सकता, एग्जैक्टली विकर्म कोई हो नहीं सकता। ये क्या है, ये बंदा जो सिचुएशन उसमें हो जाए 10% विकर्म है तो 90% सुकर्म है। जैसे ये बंदा पैसा उड़ा रहा है, चलो ये पैसा कोई गरीब ले लिया, ठीक है, उसने कुछ अच्छा जीवन, उसका जीवन सुधर गया, तो वो सुकर्म हो गया। यही पैसा लेके किसी ने दारू पिया, तो वो फिर घर पे जाके पिटाई की, तो विकर्म हो गया। तो ये जो है ना, ये तो मतलब ये ऐसा कर्म किया, ये भी कर्म बंधन में बांधने वाला ही है। वो सोचता होगा फल की चिंता मत कर, बस पैसे उड़ा। लेकिन ऐसा नहीं है, उसको परमात्मा की ज्ञान होना चाहिए। अदरवाइज फिर फंस जाएगा। फिर तो उसको फल बांधेगा उसको, क्योंकि वो थोड़ी जानता है फल क्या होने वाला है। फल तो बहुत खतरनाक है। हम जैसे आप भी बता रहे थे, मैं भी पढ़ा भी था वो चीजें। हम मंदिर में जाके दान दे दिया, अब पता चला वो भिखारी जाके रात को ड्रिंक्स कर रहा है और कुछ उल्टे काम कर रहा है, वो तो आपको आ जाएगा। हमने तो 1 रुपया तो दिया था उसको, उसी 1 रुपया का कंट्रीब्यूशन हमारे पास ट्रांसफर हो जाएगा। तो इसीलिए ज्यादा थ्योरी ऑफ कर्म बहुत खतरनाक है, बहुत गुह्य है। इसीलिए भगवत गीता में लिखा है कि बड़े से बड़े ज्ञानी भी इसको समझ नहीं पाते हैं। कर्म की इतना गुह्यता है, एक छोटा सा कर्म बांध देता है। चलिए, आज तो मजा ही आ गया। ज्योति प्रकाश भाई के साथ ऐसी एकदम मस्त बातें करने का मौका मिला।
और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने समझाया मनुष्य के जीवन का महत्व, आत्मा का महत्व, परमात्मा का महत्व, जीवन में क्या करना चाहिए, कैसे शुरू करें। तो ये सभी बातें जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को पहले तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, इसको जरूर से शेयर करिएगा। जो आपके मित्र हैं, जो आपके फ्रेंड्स एंड रिलेटिव, जिसको आप दिल से प्रेम करते हो और चाहते हैं कि उनका थोड़ा सा कल्याण हो, जरूर से वीडियो को शेयर करिएगा। और दूसरी बात, हमारे चैनल पे आए हैं तो अनस्पोकन ट्रूथ का एक प्लेलिस्ट है, जरूर से देखिएगा। 300 वीडियोस है उसके अंदर। फॉर द बिगिनर्स में 16-17 वीडियोस है, वो भी देखिएगा। और मॉर्निंग में लाइव मेडिटेशन करना चाहते हैं हमारे साथ, तो परम शांति मोटिवेशन है मेडिटेशन की चैनल है, उसमें जाके आप साक्षी पटेल के साथ जुड़ सकते हैं। सुबह 5:30 से 6:30 बजे करवाते हैं, और मैं शाम को इसी चैनल पे, बापूजी के चैनल पे, रात को 10 से 11 कराता हूँ। और ज्योति प्रकाश भाई के भी बहुत सारे वीडियोस हमने हमारे यूट्यूब चैनल पे रखे हैं। हमारी एक स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विद अनंत की भी वेबसाइट, यूट्यूब चैनल है, जिसके अंदर उनको भी वीडियोस है, मेरे भी हैं। तो जरूर से आप हमारे साथ जुड़िए और आगे दुनिया तक पहुंचाइए, क्योंकि ये पॉडकास्ट, स्पिरिचुअल पॉडकास्ट बहुत ज़रूरी है। मैंने ऐसे बहुत सारे पॉडकास्ट लिए हैं और आगे भी लेने वाले हैं, दुनिया को एक आसान तरीके से समझाने के लिए कि हमारे जीवन का पर्पस क्या है आखिर में। तो आप सभी दिव्य आत्माओं का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को सुनने के लिए, और भाई जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद बहुत आसान तरीके से समझाने के लिए। परम शांति। परम शांति। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today.